हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, आपके अपनी संपूर्ण कमाई पर भी आपका अधिकार नहीं। लोग कहते हैं अक्सर, मैं कमाता हूँ तो मैं जो करूँ, खाऊं पीऊं मौज करूँ ऐश करूँ, जो करूँ यह मेरी मर्जी, मैं आपकी कमाई थोड़े खा रहा हूँ। अक्सर आज के नवयुवकों के मुंह से ऐसा आपने भी कभी कहते सुना होगा, लेकिन सच मानिए तो आपकी अपनी कमाई पर आपका पूर्ण अधिकार नहीं है। इसको पहले इस रूप में जानिए, भगवान ने दो पैर, दो हाथ, दो कान, दो नाक, सब कुछ दो, किंतु मुंह एक दिया है। कमाओ अधिक, देखो सुनो अधिक, खाओ कम, सुनो ज्यादा, बोलो कम। ये ध्यान देने की बात है। बातें सबकी सुनो, लेकिन बोलो सोच समझ कर। कमाओ खूब, जितना कमाना है उतना कमाओ, पर खाओ कम, अपनी पर कम खर्च करो। तो शेष कमाई का क्या करें? आज के लोग शेष कमाई अपने बच्चे, पोते, परपोते, छगर पोते, कई पीढ़ियों तक के उनकी मनसा रहती है कि मैं कमाऊं, 7 पीढ़ी मेरी मौज मस्ती से खाए। तो कमाई टिकती नहीं है। कमाई पर आपके पूरे परिवार के अलावे समाज का भी अधिकार है। देवता, ब्राह्मण, पशु, पक्षी, इस तरह से कई श्रेणियां आती हैं जो आपकी कमाई पर आधारित है। आजकल जितने ही कमाई अधिक हो गया, गरीब उतना ही पाता जा रहा है। लेकिन पूर्व युग में एक कमाते थे, कई बैठकर खाते थे। आज पति पत्नी दोनों कमाता है, हर भाई कमाता है, फिर भी उसके यहाँ आर्थिक तंगी का कारण बना हुआ है। बड़ा विचित्र जमाना है। किसी को अपने धन से संतोष नहीं, और खर्च भी उस मुताबिक क्या करता है सो तो आप जानते ही हैं। स्वांतः सुखाय हो गया, जनहिताय कम हो गया। मैं बाल्यकाल से देखते आया हूँ किसानों का घर में भी किसान परिवार से ही जन्म लिया, जबकि मेरे पिताजी शिक्षक थे, फिर भी कृषि अच्छे ढंग से करते थे। मैं वहाँ से लेकर चलता हूँ। आज तो बहुत बदलाव आ गया। देखते देखते ही बाल्यकाल में दिखता था कि जब कोई भी अनाज होता था, धान या गेहूँ, तो सबसे पहले तो उसे छोड़ दिया जाता था बाहर में, और उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं जाता था। उसकी रक्षा के लिए महादेव रखा जाता था। गोबर को गोल बनाकर उस पर रख देते थे और वही महादेव उसकी रक्षा करते थे। आज रक्षा के लिए मनुष्य स्वयं उसको रहता है। तुरंत ट्रैक्टर से कटाया, कमाया, तुरंत लोड करके घर में या बाजार में बेच दिया। धान के साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन पहले क्या होता था, जो धान की ढेरी होती थी, गेहूं की ढेरी होती थी, उससे छोटे 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 7 कुदियाँ लगती थी। उसके अलावे ब्राह्मण भी आते थे। कई श्रेणी के ब्राह्मण आते थे, जो पुरोहित होते थे, ज्योतिषी होते थे, भाट फकीर होते थे। सबका उस पर हक था, और सब अपनी को हिस्से को ले जाते थे, जिसे देहातों में कोरे कहा जाता था। तो सोचिए, कमाने के लिए तो किसान ने कमाया, लेकिन उसके कई भाग लग गए। आज विडंबना है कि सब कुछ खत्म होते जा रहा है। इसी कारण से बीमारियां अत्यधिक पनपती जा रही है। उसे कूरी या सीधा लोग कहते थे देहातों में। शहरों में पता नहीं क्या नाम होगा। हम देहात से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप लोग को पंडित जी अपना कोरी लेते थे। और पंडित जी भी एक नहीं, ज्योतिषी ब्राह्मण अलग, श्रोत्री ब्राह्मण अलग, जो आपके यहाँ पूजा करते हैं उसे श्रोत्री ब्राह्मण, जो कुंडली देखते हैं ज्योतिषी ब्राह्मण, भाट फकीर आदि कई श्रेणी के लोग आते थे। और वो जो 7 छोटे छोटे लगता था, उन पर भी कुछ देवताओं का अधिकार होता था। लोग कहते थे ये गुदड़िया बाबा है, तो ये डाक बाबा है, ये तो फलाने बाबा है, उनकी निकल जाती थी। सोचो उस जमाने की बात, जब हमारे बुजुर्ग ऐसे ऐसे अपनी कमाई से कितने हिस्सा निकाल देते थे।
उन लोगों के नाम से आज सब स्वांतः सुखाय हो गया है, जनहिताय कुछ भी नहीं रहा। ये क्या दर्शाता है कि आपकी कमाई का आपके ऊपर खर्च ही नहीं, पूरे समाज के ऊपर खर्च है। यह दर्शाता है, हम बैठे बैठे एक दिन सोच रहे थे कि देखते देखते जब हम बाल काल में थे, आज हमारी 52 वर्ष अवस्था हो गई। ये सब ना मैं अपनी आसपास देखता हूँ, नहीं कहीं देखता हूँ, सबके सब लुप्त होता जा रहा है। अब पंडित जी को मिलता है, आते हैं, उनकी दक्षिणा दी जाती है, लेकिन दक्षिणा पहले भी दी जाती थी पूजा पाठ कराने के बाद, वो तो उनकी मजदूरी होगा दक्षिणा का। लेकिन उसके अलावा भी जब किसान खेती करता था तो उससे बहुत सा निकाल देता था, और उसके अलावा पशु पक्षियों का अलग हिस्सा होता था जो उनके खलिहान में रह जाते थे, चिड़िया चुरगुन दाने बीनते थे। उससे कितनी पशु पक्षियाँ अपने आप को संतुष्ट करते होंगे और उस किसान को आशीर्वाद देते होंगे। शायद उस वक्त हमें लगता है, उस समय को भी मैंने देखा बहुत बाल्यकाल में और आज भी देख रहा हूँ, उस समय से आज ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ी हैं। मैं तो एक ही मूल्यांकन करता हूँ कि जब दान घटता है, धर्म घट कमता है, तो पैसा जाता कहाँ है? जो मनुष्य दान नहीं करता है। एक बार शायद भर्तृहरि, हाँ भर्तृहरि की श्लोक में पढ़ता था, दान की 3 गतियाँ होती है। पहली दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश होता है। जो न दान करता है न भोग करता है, उसकी धन की तीसरी गति होती है, यानी उसका धन नष्ट हो जाता है। भोग कहने का मतलब है उससे ऐशो आराम, सुंदर वस्त्र पहनना, अच्छे भोजन करना, अच्छी गाड़ियों पर चलना, अच्छे ढंग से परिवार का मेंटेन करना। बहुत ऐसे कृपण कंजूस वर्ग के लोग होते हैं जो खाने के लिए पौष्टिक आहार अपने परिवार को नहीं देते हैं, किसी ढंग से गुजर बसर करते हैं, ना हरी सब्जियां खाते हैं, धन जमा करने के चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन वो धन कहाँ जाता है मालूम है? वो सब धन नष्ट हो जाता है बीमारी में। धन नाश करने का कई एक रास्ता है, जिसमें पहली तो आपके पाप कर्मों का आपका बीमारी रोग लेकर डूबेगा, डॉक्टरों चिकित्सालय में औषधालय में जाएगा। दूसरा लड़ाई झगड़े मर मुकदमा होंगे तो जाएंगे। और तीसरा बेस्या या शराब आदि बुरे लत लग जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन ऐसे संचय किया हुआ धन जो धर्म में नहीं लगता है, उसको नष्ट होते देर नहीं लगती है। प्राचीन युगों में आज के युगों में यही अंतर है कि आज इतना रोगी है, कोई हार्ट का है, कोई बीपी का है, कोई किडनी का है, कोई लीवर का है, जिधर देखो रोग बीमारियों का अंबार लगा हुआ है। उसका मुख्य कारण है हाय धन, अतृप्ति, असंतोष, जिसे संतोष नहीं। मनुष्य जिसका पहले कोई नहीं होता था, वो भी रोता नहीं था कि हाय मेरे को कोई नहीं है। वो अपनी धन का उपयोग करता था मंदिर निर्माण में, स्कूल निर्माण में, बाग बगीचे लगाने में, तालाब लगाने में। लेकिन आज उसका धन भी बर्बाद किया जा रहा है, या तो भोग में या निजी लोगों के संजोग में। लेकिन वो भी नहीं रहता है, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी दुष्कृत्यों का निवारण तभी हो सकता है जब आप उसको सत्कृत्यों में सुनियोजन करें, अच्छे ढंग से उसको लगा दें, जिससे समाज का भला हो। चाहे वो मंदिर हो, मंदिर क्या है? धर्म और आस्था का केंद्र है, जहाँ पूजा पाठ करने पर असीम शांति आती है। भगवान मिलते हैं, भगवान का श्री विग्रह से जो हमें मिलता है, उसके आगे नीति नीति कहा जा सकता है, उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता है। लोग कहते हैं भगवान की मंदिर और मूर्ति बनाने से क्या फायदा? फायदा उन्हीं लोग को पता है। एक वैज्ञानिक है जो मंदिरों में पूजा करते हैं, मूर्तियों के आगे प्रार्थना करते हैं। जब कोई सुनने वाला सजीव नहीं होता है, तो उस पाषाण की मूर्तियों में इतनी शक्ति होती है कि हमारे दुख और कष्टों के निवारण करती है। उसे कोई आस्थावान और धर्म श्रद्धा वाले ही लोग समझ पाते हैं। दूसरे नंबर विद्यालय, विद्यालय के निर्माण कर दो, पुस्तकालय का निर्माण कर दो, तो विद्या
और ज्ञान का लाभ जन जन तक पहुँचेगा। ये एक बड़ा नेक कदम है। बाग बगीचे लगाना प्राचीन युग से होते आया, आज भी आप लगाएं। वातावरण को ऑक्सीजन देगा, वातावरण में हरितमा देगा। आज वर्षा कम हो रही है, वातावरण में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, इसका काम है पर्यावरण संकट में पड़ते जा रहा है और हम पर्यावरण पर ध्यान नहीं दें। बड़े बड़े महल भवन अट्टालिका बनाते हैं और वृक्षों को काटते हैं। तो आज न कहीं तालाब बनाया जाता है। तालाब लगाने से क्या होता है? हम तो पानी नल को की पी लेंगे, लेकिन पशु पक्षी जानवर बेचारे जो मूक जो बोल नहीं सकते हैं, वो कहाँ पिएंगे? तालाब अगर आपके गांव में हो तो वहाँ बहुत सारे पशु पक्षियों की प्यास मिटती होगी, जो कि वहाँ जाकर आराम से पानी पी सकते हैं। तो इसलिए इस सारे कार्य को प्राचीन युग में धर्मकृत माना गया है। आज इन कार्यों का जो क्षरण हो रहा है, जो विनाश हो रहा है, जो रुकावट आ रही है, उसका कारण आपको उसका अभिशाप झेलना पड़ रहा है। रोग और महामारी बीमारी फैलता जा रहा है, दवाओं पर अत्यधिक खर्चा होती है। बीपी की दवा खाने वाले ही जानते हैं कि बीपी की दवा नित्य खाना पड़ता है। गैस की दवा खाने वाले जानते हैं कि वो नित्य खाना पड़ता है। इस तरह से आप एक तो रोग पीड़ित है, नित्य दवाओं खाने के बाद भी आपको आरोग्य का लाभ नहीं मिलता है। क्यों? धर्म का विनाश हो रहा है। इसलिए धर्म का विनाश को रोकिए। और धर्म उसी को कहते हैं आपकी अपनी कमाई पर आपका पूर्ण अधिकार नहीं। पूजा पाठ मंदिर निर्माण, जहाँ पुराने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार कराएं। जिन मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है, पूजा पाठ नहीं हो रही है, वहाँ भोग लगाने के लिए आप अपनी कमाई का कुछ अंश नियमित रूप से देते रहें। अगर नहीं देंगे तो आपके पास वो रहेगा नहीं। देवांश होता है तो देवांश से निकल जाएगा। ब्राह्मणों का अंश होता है, ब्राह्मण को नहीं दोगे। भिखारियों का जो अंश होता है उसे नहीं दोगे, किसी न किसी रूप से निकल जाएगा। इसलिए अपनी कमाई पर सिर्फ अपना हक नहीं, पूरी कमाई अपने खाओ नहीं, उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, वरना दुरुपयोग उसकी एक ही गति है, नाश। जो न दान करता है न भोग करता है, भृत है साफ लिखा है, धन का सर्वनाश सुनिश्चित होता है। हरिओम तत्सत।